देखिए करा कि एक व्यक्ति नदी के धारा के प्रतिकूल, ठीक है। देखिए धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत, धारा के विपरीत, ठीक, याद रखिएगा। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल नाव चलाने के लिए धारा के अनुप्रवाह, नाव चलाने से 3 गुना अधिक अनुप्रवाह, मतलब धारा के अनुप्रवाह का मतलब क्या हुआ, धारा के अनुप्रवाह नाव चलाता है। आप यहाँ पे लिखिए धारा के अनुप्रवाह, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा की दिशा में, धारा के दिशा में, ठीक है, में तय करती है पूरी ठीक है, समय लेता है। यदि स्थिर जल में व्यक्ति की गति 15 किलोमीटर है, व्यक्ति की गति क्या है बाबू, व्यक्ति की गति बराबर 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि नदी की धारा की गति क्या होगा, नदी की धारा की गति बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक। तो एक बात याद रखिएगा बाबू, कह रहा है ये धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत दिशा में। देखिए धारा के विपरीत दिशा में क्या होता है बाबू, विपरीत दिशा में अगर जाएंगे हम तो व्यक्ति के जो गति होगी उसमें नदी की गति की क्या होगी, धारा, जो धारा की गति वो घट जाएगी, वो क्या हो जाएगी बाबू, तो घट जाएगी। तो ये आपका हो जाएगा x माइनस कितना, सॉरी 15 माइनस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस x हो जाएगा, ठीक। और ये धारा के अनुप्रवाह में क्या हो जाएगी बाबू, तो 15 प्लस x हो जाएगा। अब प्रश्न से चलिए बाबू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो धारा के दिशा में है ना उसमें इसको सफ़र करने में, धारा के जो विपरीत दिशा में है उसमें सफ़र करने में 3 गुना समय लगता है। इस मतलब इसके धारा के दिशा में दूरी तय करने में और धारा के विपरीत दिशा में दूरी तय करने में इसको 3 गुना समय लगता है। मतलब ये क्या है हमारा, 3 गुना है। तो आप यहाँ से सोल्व कर लीजिए बाबू, इसको सोल्व करेंगे तो 15 प्लस x बराबर कितना होगा, 45 माइनस 3x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, 4x, क्योंकि x पहले से था 4x, ये 15 जाके उधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप बताओ कि x बराबर कितना हो गया, 30/4 हो गया, कितना हो गया, 30/4। अब इसको घटाते हैं बाबू, 2 दूना के 4 और ये 15 दूना के 30, मतलब कि 15/2 बराबर 7.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो कि धारा की जो गति है वो 7.5 किलोमीटर पर आवर है। आप ऑप्शन चेक करिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बाबू चेक कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही आंसर है। नोट कर लीजिए, फिर मैं समझा दे रहा हूँ एक बार आपको और। देखिए धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है कि धारा के विपरीत, ठीक है। धारा के विपरीत और धारा के अनुप्रवाह का मतलब होता है कि धारा के दिशा में, ठीक। तो देखिए अगर धारा की भी दिशा यही है, ऐसे ही बह रही है और आदमी भी उसी दिशा में बहेगा तो दोनों का चाल स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक। और धारा के विपरीत में क्या होता है, जो नदी में चाहे जो समुद्र मतलब जिसमें भी जो व्यक्ति पानी में जो व्यक्ति तैरता है
उसका स्पीड क्या होगा, धारा के स्पीड से ज़्यादा होगा। अगर धारा की स्पीड अगर कहीं ज़्यादा हो गया तो आदमी तो धारा के विपरीत दिशा में तैर ही नहीं पाएगा, क्योंकि धारा उसको बहा ले जाएगी। मान लीजिए इधर से धारा बह रही है 10 किलोमीटर की स्पीड से और आपका स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर है, तो आप बताइए कभी भी उससे पार हो पाएंगे आप? नहीं ना हो पाएंगे। जब तक आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा नहीं होगी, तब तक आप क्या करेंगे, नदी को पार नहीं कर पाएंगे उसके विपरीत दिशा में। तो वही बात है बाबू। तो व्यक्ति की गति कितना दिया है, 15 किलोमीटर, और नदी की धारा की गति x किलोमीटर पर आवर मैंने मान लिया। तो कह रहा है कि धारा के दिशा में तैरने के अपेक्षा धारा के विपरीत दिशा में उसको 3 गुना समय लगता है। तो ये 3 गुना समय क्या होगा, मैंने कर दिया। तो यहाँ से x का मान फाइनली निकला, कितना आया, 7.5 किलोमीटर पर आवर। वो हमारी धारा की चाल होगी, कितना, ये हमारी धारा की चाल कितनी होगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख लीजिए 15 बड़ा है या 7.5, 15 बड़ा है ना। तो हमेशा जो नदी में तैरेगा उसका चाल क्या होगा, अधिक होगा धारा की चाल से। अगर धारा की चाल से कम हुआ तो व्यक्ति कभी भी धारा के विपरीत दिशा में तैर कर नदी को पार नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए उतार लीजिए।